नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। इंडियन रोड्स पर रैश ड्राइविंग्स कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उन रैश ड्राइविंग्स से कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उन एक्सीडेंट्स में कितने ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, ये सभी आपको आए दिन किसी ना किसी न्यूज़ में या फिर अपने ही चैनल पर देखने को मिल जाता होगा। और इन चीज़ों को देखकर आप एक बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जिन चीज़ों को टाइम के साथ सुधरना चाहिए, जिन लोगों को टाइम के साथ सुधरना चाहिए, वो चीज़ें और लोग समय के साथ और भी ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान उस आम आदमी का हो रहा है जो सड़क पर चलते समय कोई गलती नहीं करता है। ऐसा ही कुछ एक्सीडेंट्स और कुछ लापरवाह लोग आपको आज के इस वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। रिसेंट के एक हफ्ते में इंडियन रोड्स पर कुछ बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं जो कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हुए हैं, जिनमें से पहला एक्सीडेंट आप ये देखिए जो रिसेंटली दिल्ली के वसंत कुंज में हुआ था। यहाँ पर हुआ क्या कि रात के करीब 2-2:30 बजे के आसपास एक रेस्टोरेंट से काम करके 3 वर्कर्स अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे। इन्होंने अपनी शिफ्ट खत्म की और सड़क के किनारे आकर ट्रांसपोर्ट का वेट करने लगे। लेकिन तभी होता क्या है, ब्लैक कलर वाली ये जी वैगन अचानक से अनकंट्रोल होते हुए आती है और इन वर्कर्स को हिट कर देती है। अब एज पर द न्यूज रिपोर्ट, जी वैगन के अनकंट्रोल होने का जो रीजन था वो था हद से ज्यादा तेज रफ्तार। बताया जा रहा कि एक न्यूली वेड कपल अपने रिसेप्शन को अटेंड कर जा रहे थे। अब हो सकता है उस समय कोई जल्दबाजी रही हो, इन लोगों को देर हो गया हो, इसलिए गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाया जा रहा हो। हालांकि ड्राइवर किसी भी तरह के अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे या नहीं, ये किसी भी रिपोर्ट में नहीं है। सिर्फ इतना ही बताया गया है कि गाड़ी को ज्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था और इसने सीधा अनकंट्रोल होकर पहले वर्कर्स को हिट नहीं किया है। पहले गाड़ी एकदम से अनकंट्रोल होकर डिवाइडर में लड़ी है, फिर दूसरी तरफ आके सड़क के किनारे खड़े वर्कर्स को हिट किया है और हिट करने के बाद ये पलट भी गई है। अनफॉर्चुनेटली 3 में से एक वर्कर की हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई, 2 को इंजरीज आई हैं। वहीं दूसरी तरफ आप जी वैगन को भी पलटा हुआ देख सकते हो। इसमें ज्यादा कोई नुकसान नहीं आया है, फ्रंट थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, विंडोज और विंडशील्ड टूटे हैं और सनरूफ टूट गया है। बाकी ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें बैठे पैसेंजर्स काफी हद तक सेफ थे। तो यहाँ पर चीज़ें भाई वही रैश ड्राइविंग वाली हुई। आपको कितनी भी जल्दी क्यों ना हो रही हो, आपको कहीं भी पहुँचना हो, लेकिन आप इस तरह से अनकंट्रोल्ड स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हो। थोड़ी बहुत चीज़ें कई बार ऊपर नीचे चलती हैं, लेकिन आप समझो कि गाड़ी इतने ज़्यादा तेज रफ्तार में थी कि ड्राइवर से ये बिल्कुल भी संभली नहीं है। 2 बार जाके इधर उधर लड़ी है, फिर पलट गई है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा तेज रही होगी। बाकी अभी ड्राइवर के ऊपर 3-4 धाराओं के अंडर केस रजिस्टर कर लिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही केस रिसेंटली राजस्थान के जयपुर से भी सामने आया था, जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने उसे देखा भी हो, क्योंकि इस केस में महिंद्रा थार की इन्वॉल्वमेंट थी। और भाई आपको पता होगा महिंद्रा थार वाले केसेस अक्सर ही हाईलाइट होते हैं। वैसे ही ये पहले से बदनाम है, लगातार लोग इससे और भी ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें करके गाड़ी को और भी बदनाम कर रहे हैं। और भाई आपने ध्यान दिया होगा, अक्सर ही महिंद्रा थार वाले एक्सीडेंट्स में मैं बोलता रहता हूँ कि 90% से भी ज़्यादा इस गाड़ी के ड्राइवर्स जो हैं वो रैश ड्राइविंग करते हैं। 10% ही होंगे जो गाड़ी को सही तरह से चलाते होंगे, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलते होंगे। लेकिन 90% के अंदर पता नहीं कौन सी ऐसी चूल होती है या फिर पता नहीं उनको क्या दिखाना होता है, जो इस गाड़ी को एकदम उड़ाते हुए चलते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। अक्सर ही कई सारे एक्सीडेंट्स में या फिर कई सारे केसेस में आप मेल ड्राइवर्स देखते होंगे थार के अंदर, लेकिन आज का जो एक्सीडेंट है उसमें फीमेल ड्राइवर थी और ये लड़की कोई नॉर्मल पर्सन नहीं थी, बल्कि अंडर-19 क्रिकेट टीम की प्लेयर थी। अब एज पर द न्यूज रिपोर्ट, रात के समय विधानसभा के पास 22 साल के एक लॉ स्टूडेंट और सिंगर मिस्टर पारस शर्मा अपने स्कूटी के पास खड़े हुए थे। इनके साथ कोई इनकी फैमिली मेंबर थी या फिर फ्रेंड भी थी जो स्कूटी के पास ही थी और ये सड़क के किनारे खड़े हुए थे। तभी होता क्या है, हाई स्पीड में रेड कलर की ये थार आती है और सीधा आकर इन दोनों को हिट कर देती है। और बताया जा रहा है सिर्फ ये टक्कर ही नहीं मारती, बल्कि टक्कर मारने के बाद करीब 50 मीटर तक इनको घसीटते हुए भी लेकर जाती हैं, जिसके बाद थार सड़क के किनारे खड़े और भी गाड़ियों में लड़ती है। अब अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़बरदस्त टक्कर की वजह से और गाड़ी के साथ घसीटे जाने की वजह से मिस्टर पारस शर्मा की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जबकि उनके साथ जो होती है उनको इंजरीज आती है। वहीं थार की जो ड्राइवर थी यानी ये क्रिकेटर, वो भी स्पॉट पर रुकती नहीं, सबको टक्कर मारते हुए वो भाग जाती है। अब ऐसे एक्सीडेंट का कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है जिसमें सारी चीजें क्लियर देखें। हो सकता है पुलिस के पास फुटेजेस हों जो पब्लिक ना हुई हो, लेकिन उसके जस्ट पहले का एक वीडियो है जिसमें थार को थोड़ा रैशली ड्राइव किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर भी अभी एग्जैक्टली चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि ड्राइवर सिर्फ ओवर स्पीडिंग कर रही थी या फिर वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थी। हालांकि इन सब के बाद गाड़ी को ट्रेस करके उसको बरामद किया गया, एसयूवी को सीज किया गया, ड्राइवर को अरेस्ट किया गया। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मात्र 4 घंटों के अंदर ही ड्राइवर को वापस छोड़ दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं फैमिली काफ़ी ज़्यादा दुखी है और पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप भी लगा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस के मुताबिक ये दुर्घटना जो है वो सामान्य थी।
एक तरह से कहिए तो उनके कहने का ये मतलब था कि ऐसे एक्सीडेंट्स नॉर्मल है इंडिया के अंदर, इंडियन रोड्स के अंदर। जिसके पास पैसा है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, अगर वो रैश ड्राइविंग करते हुए, ओवर स्पीडिंग करते हुए किसी मासूम की जान ले लेता है, किसी मिडिल क्लास पर्सन की जान ले लेता है, तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। और भाई इंडिया की ये रियलिटी है, सिर्फ एक्सीडेंट्स में ही नहीं बल्कि लगभग सारी चीज़ों में। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो, किसी को भी मार सकते हो, आपके ऊपर ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में फैमिली की ये मांग है कि इस केस पर निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि भाई ये कोई सामान्य हादसा नहीं है बल्कि पूरी की पूरी लापरवाही है थार के ड्राइवर की। नॉर्मल सी बात है भाई कि किसी रोड की स्पीड लिमिट 40 होगी, 30 होगी, उस पर आप 100 चलाओगे, रैशली अपने गाड़ी को चलाओगे और कोई एक्सीडेंट होता है, और उस सिचुएशन में कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपको लेना होगा, ड्राइवर को लेना होगा, क्योंकि ये चीज़ें कोई गलती से नहीं होती हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि भाई पुलिस इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे ताकि फैमिली को इंसाफ मिल सके। और भाई आजकल इंडिया में सिर्फ रैश ड्राइविंग या ओवर स्पीडिंग वाले एक्सीडेंट्स ही सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि कई सारे ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी हैं। मतलब लोगों का जो मन हो रहा है वो कर रहे हैं बिना किसी डर के। ये वाला एक्सीडेंट देखो जो रिसेंटली हरियाणा के बहादुरगढ़ से सामने आया था। ये एक्सीडेंट रिसेंटली टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड मस्टैंग के बीच में हुआ है, और इस एक्सीडेंट में दो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें पहले ये है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड मस्टैंग दोनों ही द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए जा रही थी। मस्टैंग में न्यूली वेड कपल बैठे हुए थे, वहीं फॉर्च्यूनर को उसी के ओनर ड्राइव कर रहे थे, और उसी समय दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स के बीच साइड को लेकर कुछ कहासुनी हुई, मतलब ओवरटेकिंग को लेकर कुछ मामला गर्म हो गया होगा, जिसके बाद फॉर्च्यूनर के ड्राइवर ने कई किलोमीटर तक फोर्ड मस्टैंग का पीछा किया और पीछे से इसको बार बार टक्कर मारा। हालांकि ये जो फोटो सामने आ रही है उसमें गाड़ी आमने सामने से लड़ी है, तो यहाँ पर हो सकता है फॉर्च्यूनर के ड्राइवर मस्टैंग को ओवरटेक करके आगे गए हों, फिर अपनी गाड़ी मोड़कर इन्होंने इसको सामने से हिट कर दिया हो, क्योंकि फॉर्च्यूनर रॉन्ग साइड में है और मस्टैंग अपने ही साइड में है। खैर एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर दोनों ही गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज हो गई। दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट अंदर घुस गया, इसके बम्पर्स टूट गए, बोनेट मुड़ गया है, हेडलाइट्स टूट गए हैं, मतलब ठीक ठाक नुकसान आ गया है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि गाड़ियों में जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनको बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। फॉर्च्यूनर के ड्राइवर को थोड़ी बहुत इंजरीज आई थी, इनका सर्वर फट गया था और थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, जिसके बाद आप देख सकते हो ये गाड़ी से उतरकर सड़क पर सभी गाड़ियों को रोक रहे हैं, और ये जिस तरह से गाड़ियों को रोक रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये अपने पूरे होश में नहीं है। वहीं दूसरा जो सिचुएशन था उसमें यह बताया जा रहा कि मस्टैंग वालों ने पहले फॉर्च्यूनर के ड्राइवर को पीटा था। जो एएसआई इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन्होंने बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर जब साइड को लेकर इन दोनों ड्राइवर्स से कहासुनी हुई तब मस्टैंग वालों ने फॉर्च्यूनर के ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा और स्पॉट से निकल गए, जिसके बाद फॉर्च्यूनर के ड्राइवर बार बार इनका पीछा कर रहे थे, गाड़ी को पीछे से हिट कर रहे थे और इनको रोकने की ही कोशिश में इन दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद वो अपना बचाव करने के लिए सड़क पर भागे और दूसरे गाड़ियों को रुकवा रहे थे। तो भाई यहाँ पर पहले की चीज़ें क्लियर नहीं है, यानी पहले के कोई वीडियोस नहीं है रोड रेज के टाइम के या फिर ओवरटेकिंग के टाइम के, इसलिए इस पर क्लियरली कुछ नहीं बोला जा सकता है। पुलिस ने शायद सीसीटीवी वगैरह चेक किया होगा, लोगों का बयान लिया होगा, तो उन्हें सारी चीज़ें अच्छे से पता होंगी। लेकिन भाई मेरा यही मानना है कि आप इस तरह से चीज़ें ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। बाई चांस आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा होता है, रोड रेज होता है, तो आप तुरंत पुलिस को कॉल करो, गाड़ी का नंबर बताओ, गाड़ी में हमेशा डैश कैम्स लगवा कर रखो ताकि शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहें और किसकी गलती है किसकी नहीं वो सब सामने आ जाए। बाकी इस तरह की चीज़ें आप करोगे, किसी गाड़ी को बार बार टक्कर मारोगे, सामने से ओवरटेक करके अगर रोकने की कोशिश करोगे, सामने से हिट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ साथ दूसरों के भी जान से खेल रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसे हाई स्पीड में गाड़ियां अनकंट्रोल हो जाती हैं, दूसरे व्हीकल्स को हिट करती हैं, वो भी अनकंट्रोल होकर इधर उधर लड़ती हैं, इसमें लोगों की जान भी जा सकती है। तो इतना बड़ा रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है रोड्स पर। बाकी आपका इस केस पर क्या मानना है और क्या लगता है इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।